तो इसका टॉपिक है तुम्हारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखो क्या है कि सोचो एरे क्या करता है। एरे हम लोगों के पास जब एरे था, एरे से क्या होता था, एरे इज द कलेक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ डाटा। ठीक, एरे में वन टाइप ऑफ डाटा का कलेक्शन होता था। इसमें अगर हम इंटीजर डालते थे तो सिर्फ सारे के सारे इंटीजर ही डालना पड़ेगा, अगर फ्लोट डालते तो सारे के सारे फ्लोट ही डालना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, अब देखो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में ये बहुत जगह में सोच लो नहीं हो सकता। रियल लाइफ एप्लीकेशन पे ये एप्लीकेबल एरे बहुत जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोचो तुमने बोला कि एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाने, तुम अगर एरे बनाया नेम नाम नेम, जिसमें नेम रहेगा स्टूडेंट का डेटाबेस में, रोल नंबर रहेगा, मार्क्स रहेगा, मार्क्स रहेगा, मार्क्स रहेगा। ठीक, ये सब तो नेम में सोच लो जैसे तुम्हारा कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक, कैरेक्टर स्टोर होगा। रोल नंबर में सोच लो तुम्हारा इंटीजर स्टोर होगा, और मार्क्स में सोचो फ्लोट स्टोर होगा। तो तुम ये तो एरे में नहीं कर सकते हो ना, एरे में ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों के पास कुछ नया कुछ चाहिए। ठीक है, नया एक चीज चाहिए, वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में स्ट्रक्चर में तुम्हारा बहुत सारा मेंबर होता है जिसमें हम लोग बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सोच लो एक पर्सन है, एक पर्सन का डेटाबेस बना रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर उसका नेम होगा, उसका एज होगा, एंड सोच लो उसका हाइट होगा। ये तीन अलग अलग टाइप का डाटा है। पहला है तुम्हारा कैरेक्टर, दूसरा है तुम्हारा इंटीजर, और तीसरा है तुम्हारा फ्लोट। तो इधर काम पे लगता है तुम्हारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तुम्हारा एक टेम्पलेट है जिसमें तुम लोग बहुत सारा टाइप का डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है कि टैग नेम, उसके बाद तुम्हारा डाटा टाइप, बहुत सारा मेंबर होता है, मेंबर 1, डाटा टाइप मेंबर 2, चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा जितना चाहे डाटा तुम, और एंड में जब तुम ब्रैकेट क्लोज करोगे स्ट्रक्चर का, एंड में सेमीकोलन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो दिस हियर स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड जो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास रहता है, जो कंपाइलर को बोलते हैं कि ये जो हम लोग डिफाइन किए ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्ट कीवर्ड क्या बोलते हैं कि जो हम लोग ये डिफाइन किया दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये जो पूरा चीज हम लोगों ने डिफाइन किया दिस इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड मेंबर 1, मेंबर 2 एंड मेंबर 3, जैसे मेंबर n तक सोच लो, मेंबर n, डाटा टाइप मेंबर n होगा, डाटा टाइप मेंबर n। और ये सब मेंबर क्या रहता है स्ट्रक्चर के अंदर, जितना भी मेंबर होता है, जैसे हम लोगों ने बोला कि इधर सोच लो नेम हुआ, इधर सोच लो एज हुआ, इधर सोच लो हाइट हुआ, ये सब मेंबर है। ठीक है, और ये सब हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहता है। ठीक, तो अब देखो, और कर्ली ब्रेसेस के एंड में, कर्ली ब्रेसेस के एंड में एक सेमीकोलन तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंबर कुछ भी डाटा टाइप हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, एरे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंटर, या different types of other different types of anything data types। ओके, कुछ भी हो सकता है। और टैग नेम क्या होता है? टैग नेम होता है तुम्हारा जो स्ट्रक्चर का नेम होता है, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो इधर पर्सन, स्ट्रक्ट पर्सन लिखेंगे। अगर पर्सन का डाटाबेस तैयार करना है हम लोगों को, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट पर्सन। अगर ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या नाम डालना चाहते हो, जिस जिसका डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हो उस चीज का नाम देना पड़ेगा टैग नेम में। तो चलो तुम स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना चाहते हो तो स्टूडेंट लिख दिया। ओके, ठीक, अब देखो कि स्ट्रक्चर हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, वन और मोर डाटा टाइप इन एडिशन टू बिल्ट इन डाटा टाइप्स। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिफाइंड काइंड ऑफ डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं मेंबर के रूप में। ठीक,
अब देखो एक चीज याद रखना कि ये जो मेंबर हम लोगों ने डिक्लेयर किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। अब देखो एक सोच लो, एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बना है, स्टूडेंट इन सब स्टूडेंट अगर हम लोग डाले, तुम्हारा डाल दिया नंबर, स्टूडेंट का नंबर सोच लो, कैरेक्टर डाल दिया हम लोगों ने नेम, और फ्लोट, इनको हम लोग डालते हैं इनको डालते हैं तुम्हारा रोल नंबर, और फ्लोट में डालते हैं तुम्हारा मार्क्स। ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर, स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो इधर क्या है, दिस इज एवर। अब देखो ये जो मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, रोल नंबर एक मेंबर है, नेम एक मेंबर है, मार्क्स एक मेंबर है। एक चीज याद रखो, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। ओके, नॉट वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये मेंबर है, मतलब वेरिएबल नहीं है। मतलब ये कोई अगर तुम स्ट्रक्चर जब बना रहे हो, तो ये सब जब मेंबर डिक्लेयर कर रहे हो, ये जाके कोई मेमोरी में स्पेस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक हम लोग स्ट्रक्चर के साथ एक वेरिएबल ना दे, तो वेरिएबल कैसे देते हैं बाद में देखेंगे। मतलब एक स्ट्रक्चर के साथ जब तक हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया, ये मेमोरी में जाके स्पेस नहीं लेता। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के साथ हम लोग वेरिएबल अटैच करेंगे, देन इट शुड टेक मेमोरी। ओके, ये सब वेरिएबल नहीं है, मतलब इन रोल नंबर क्या नेम, ये सब मेंबर है, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। एंड ये वेरिएबल और ये वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये कोई स्पेस भी नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो कि और एक चीज याद रखना, स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, वी कैन डिक्लेयर इट ग्लोबली, और स्ट्रक्चर को हम लोग क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, लोकली। ग्लोबली का मतलब क्या, प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं, और किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोग अगर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, तो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर वो स्ट्रक्चर कम पे लगेगा, उसके बाद उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। और अगर हम ग्लोबली डिक्लेयर किए कोई स्ट्रक्चर को, तो चाहे जितना भी फंक्शन आए कोड में, सब में हम लोग उस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो हाँ भैया, ये इसलिए मेंबर है ना क्योंकि सर एक ही डाटा टाइप है, क्योंकि मतलब हमें बहुत सारे बच्चों का करना है, ये एक ही का ले लेगा, फॉर लूप लगेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फॉर लूप लगने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो मेंबर है। बस सोच लो एक नेम की तरह सोच लो, एक नेम ले रहे हो, एक रोल नंबर ले रहे हो, बस इसको ये तुम डिक्लेयर कर दिया क्या क्या चीज तुम्हें लेना है। ठीक है, तुम अभी इसमें कुछ डाले नहीं हो, तो तुम बस बोले कि क्या क्या चीज हमको लेना है। तो इसीलिए जब तक तुम कुछ वैल्यू नहीं डालोगे, जब तक तुम कुछ नहीं डालोगे उसमें, तब तक वो कोई मेमोरी नहीं लेगा। तुम बस उसका वो नाम डिक्लेयर किया हो कि हाँ इसका नेम, ये इसमें नेम वैल्यू जाएगा, इसमें रोल नंबर वैल्यू जाएगा, इसमें मार्क्स वैल्यू जाएगा। ठीक है, जब तक तुम मार्क्स में कोई वैल्यू नहीं डालोगे, तब तक ये कोई मेमोरी नहीं लेगा। ओके, तब तक उसको एक्सेस हाँ करने का कोई बात भी नहीं है, वो तो एम्प्टी है ना। अब हाँ देखो, भैया। अब देखो कि स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते, स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होता है। अब अदर स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लिया, और अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर का यूज देखेंगे, अभी मेमोरी चीज डाल के देखेंगे उसमें। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का दो तरीका होता है। ठीक है, एक तो है तुम्हारा विथ स्ट्रक्चर डेफिनेशन। विथ स्ट्रक्चर पहला तरीका जो है वो है तुम्हारा विथ स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ठीक है, पहला तरीका जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, पहला तरीका है विथ स्ट्रक्चर डेफिनेशन। मतलब कि सोच लो स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हम लोगों ने लिखा, उसके बाद हम लोगों ने इधर लिखेंगे कि सोच लो 20 स्टूडेंट का नाम लिखना स्टोर करना चाहते हैं, तो नेम नाम का एक एरे बना लिया, और उसके बाद इंट रोल और फ्लोट मार्क्स। ठीक, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर डिक्लेयर। अब हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल देखेंगे।
तो चलो 3 स्टूडेंट, तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट आया, बोला उस 3 स्टूडेंट को वैल्यू को तुम इनपुट पे ले लो। तो इन 3 स्टूडेंट को लेने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए। वो वेरिएबल होगा तुम्हारा stu1, कुछ भी वेरिएबल नाम ले सकते हो, हम ले रहे हैं stu1, stu2 एंड stu3। ठीक, तो आप तुम्हारे मेमोरी में जाके एक स्पेस क्रिएट हुआ, ठीक है, क्योंकि तुम 3 वेरिएबल लिए। जो 3 वेरिएबल क्या करेगा, इन तीनों को एक्सेस करेगा। stu1.name एक होगा, stu1.roll number एक होगा, stu1.marks एक होगा। उसके बाद student2 आएगा, student2.name एक होगा, student2.roll number एक होगा, student2.marks एक होगा। उसके बाद student3 आएगा, student3.name एक होगा, student3.roll number एक होगा, student3.marks एक होगा। ओके, तो देखो कि ये 3 वेरिएबल है। अभी तक ये सब वेरिएबल नहीं था, ये बस मेंबर था, मतलब क्या क्या चीज लेना है तुमको और किसके लिए लेना है, स्टूडेंट के लिए लेना है। तो पहला स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने लिया stu1, दूसरे स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने stu2, दूसरे स्टूडेंट के लिए stu3। और ये कैसे डिक्लेयर किया, विद स्ट्रक्चर डेफिनेशन। स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन है, इतना तक स्ट्रक्चर डेफिनेशन था, इतना तक, और उसके साथ ही हम लोग मिल लिए stu1, stu2, stu3, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। ये हुआ एक तरीका, मैंने बोला था 2 तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका है तुम्हारा यूजिंग स्ट्रक्चर टैग, यूजिंग स्ट्रक्चर टैग। ये दूसरा तरीका स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने। ठीक है, कैसे, सोच लो तुम एक तुमने बनाया स्टूडेंट बनाया, कह रहे उसमें एक स्ट्रक्चर, उसमें तुम डाल रहे हो कि कैरेक्टर नेम स्पेस है तुम्हारे पास लेने की, उसके बाद रोल नंबर और उसके बाद मार्क्स। ओके, तो पहले क्या किए थे, उसमें पहले विद स्ट्रक्चर डिफिनेशन हम लोग इधर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए थे। अब हम लोग ये नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि यूजिंग स्ट्रक्चर टैग का यूज करके हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कैसे कि हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu1 stu2, एक हुआ। और भी और एक लिया स्टूडेंट स्टूडेंट stu3। मतलब अब हम लोग स्ट्रक्चर टैग का यूज करके, स्ट्रक्चर जो टैग है वो टैग का यूज करके हम लोग इधर ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। एक तो था तुम्हारा इधर ही लिख देना, और दूसरा है तुम्हारा इस तरीके से स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu1 stu2 या स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu3, ऐसे करके भी हम लोग स्ट्रक्चर टैग को यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो वेरिएबल तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक। अब वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करना है, नाउ वी इनिशियलाइज वैल्यू, कैसे करना है। अब देखो कि सोच लो, कोई एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैरेक्टर नेम हुआ तुम्हारा 20, रोल नंबर हुआ तुम्हारा रोल नंबर, और एक चीज लिया कि फ्लोर मार्क्स। ओके, अब देखो 2 तरीका बोले थे, एक तो तुम्हारा इधर ही तुम डिक्लेयर कर दो वेरिएबल, एक इस तरीके से दिखा रहा है stu1 स्टूडेंट1 में हम लोग क्या क्या डालेंगे, पहले डालेंगे तुम्हारा नाम, सोच लो मेरी नाम है स्टूडेंट का, उसके बाद रोल नंबर है 25, मार्क्स है 98। क्लियर, एक तो ये हुआ। और एक तरीका क्या बोले थे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने का, यूजिंग स्ट्रक्चर टैग, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्चर टैग, स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद स्टूडेंट stu2 इज इक्वल टू जॉन, सोच लो
इधर रोल नंबर सोच लो तुम्हारा 20 और ये है तुम्हारा 90, मार्क्स मिला है उसको 90। ये एक तरीका है, ठीक है। तो इधर देखो, इधर मेरी हो गया तुम्हारा नाम के लिए इधर, और उसके बाद 25 हुआ तुम्हारा रोल नंबर के लिए और 98 हुआ तुम्हारा मार्क्स के लिए। ऐसे जॉन चला गया जॉन चला गया तुम्हारा मार्क्स में, 20 चला गया रोल नंबर में और 90 चला गया तुम्हारा मार्क्स में। ओके, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज याद रखो कि इधर इधर देखो, एक चीज याद रखो, इधर जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, स्टूडेंट करके कैर नेम लिखे थे, 20 रोल नंबर लिखे थे और फ्लोट क्या लिखे थे, सोच लो मार्क्स। ठीक है, हम लोग कभी भी नॉर्मल प्रोग्राम की तरह इधर डिक्लेयर नहीं कर सकते, इधर इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। कभी इधर इनिशियलाइज मत करना, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इनवैलिड। तुमको स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने के बाद उसको कॉल करके तुमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक, कभी भी इधर इनिशियलाइज मत करना। ओके, और एक चीज देखो, सोच लो कि तुम इधर तुम लिखना चाहते हो कि एक वेरिएबल बनाया कि स्ट्रक्ट stu1। ठीक है, तुम्हें अभी वो स्टूडेंट अभी आया और तुम्हें बस उसका नाम पता है। ठीक है, उसका रोल नंबर और जो मार्क्स है वो तुम्हें पता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 0 ले लेगा। ठीक है, जब तुम आउटपुट निकालोगे बाय डिफॉल्ट ये 0 0 ले लेगा। इफ यू डोंट इनिशियलाइज देन इट विल टेक 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब ये ऐसे होता है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तुम्हारा नाम तो तुम दे दिया, सोच लो ये नाम है और उसके बाद कुछ नहीं दिया, तुम ब्रैकेट दे दिया उसको, तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 0 and 0। ओके, क्लियर? हाँ या ना बताओ, अभी तक जितना बोले हो क्लियर है? हाँ या ना बोलो। हेलो। हाँ भैया। तो देखो, अब क्या है, अब है तुम्हारा में जो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ कर लिया। आप उसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया, आप उन लोगों को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो इस सोच लो एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, जिसमें तुम्हारा ये है तुम्हारा 20, ये है तुम्हारा रोल नंबर एंड रोल एंड फ्लोट बड़ा हुआ मार्क्स। अब वेरिएबल डिक्लेयर करना है, दो स्टूडेंट लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu1 एंड stu2। ओके, अब देखो कि सोच लो स्टूडेंट 1 का नेम हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, stu1 डॉट नेम। ठीक, उसके बाद ये है तुम्हारा स्टूडेंट 1 नेम एक्सेस करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा stu1 डॉट नेम हम लोगों ने दिया, उसके बाद तुम्हारा stu1 डॉट रोल नंबर, इधर तुम वैल्यू भी डाल सकते हो, रोल नंबर वैल्यू भी डाल सकते हो, stu1 डॉट मार्क्स। जब तुम वैल्यू इस तरीके से तुम वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हो, वैल्यू डाल भी सकते हो। ठीक, तो चलो कोड देखते हैं, कोड देखने के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोड करते हैं, चलो। इधर थोड़ा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट काम पे लगेगा, लेकिन हम जब अभी तुमको शायद समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है, लेकिन बता देंगे कैसे हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो पहले क्या है, stdio.h, उसके बाद स्ट्रिंग को काम पे लगाना है, string.h,
उसके बाद तुम्हारा क्या है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्या था, स्टूडेंट था, स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब देखो स्ट्रक्ट स्टूडेंट में क्या डालना है, नाम, कैरेक्टर, नेम, इसमें 20 डाल देते हैं। अब इंट, रोल रोल और फ्लोट, ओके, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब देखो कि इंट मेन ले लेते हैं। तो पहले काम क्या है कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करना, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट, वेरिएबल क्या है, stu1 student1, ठीक। इसमें एक वैल्यू एक्सेस कर देते हैं कि सोच लो ऑटो, उसके बाद रोल नंबर सोच लो 5 और नाम सोच लो 90, ठीक। अब देखो उसके बाद दूसरा स्टूडेंट लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu2 और डायरेक्ट स्टूडेंट लेते हैं stu3 करके, ठीक। अब देखो कि strcpy मतलब इसका मतलब स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है, कैरेक्टर को कॉपी करना। क्या कैसे कॉपी करेंगे, str.name str2 डॉट नेम, ठीक है, कि इसमें कॉपी करना है। और क्या कॉपी करना है, सोच लो एक नाम लेते हैं अर्णव, ठीक, एक नाम लेते हैं अर्णव, ठीक। ये अर्णव नेम इस पे कॉपी हो जाएगा str.2 में। कैसे, क्यों कॉपी होगा, क्योंकि हम लोग इधर स्ट्रिंग इनबिल्ट लाइब्रेरी को कॉल किया, उसके बाद उसके अंदर ये एक फंक्शन है जिसमें ये कॉपी हो जाता है। इसका यूज करके हम लोग अर्णव नेम को स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो stu2 में हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा 50। जब मीटिंग एंड हो जाएगा तो इसमें ज्वाइन करना फिर से, हाँ। हम लोग लिख सकते हैं 50, रोल नंबर है इसका 50 एंड stu2 डॉट मार्क्स में हम लोग क्या डालेंगे 60, ठीक है। सोच लो स्टूडेंट 2 का नाम है अर्णव, ठीक है, इधर stu होगा, स्टूडेंट 2 का नाम है अर्णव और उसका रोल नंबर है 50 एंड मार्क्स है तुम्हारा 60। और एक स्टूडेंट बचा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूजर से ले लेते हैं, ठीक है। उसका तो कैसे लेंगे, printf तुम्हारा इंटर नेम, रोल नंबर एंड ओके फॉर स्टूडेंट 3, ओके। तो स्कैनफ ले लेंगे, इनपुट लेना है यूजर से,